कौन नहीं चाहता अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती भरा जीवन हमेशा के लिए। पर यह बात भी सच है कि इंसान, जानवर और पेड़ पौधे हमेशा बीमारी की लपेट में आ सकते हैं। क्या है बीमारी की वजह? अगर हम बीमारी के कारण जानने के इतिहास में जाएंगे तो सब में पहले 4वीं सदी में यूनान के एक मशहूर डॉक्टर हिपोक्रेट्स ने पहले ही बता दिया कि बीमारी के कारण की वजह कोई देवी देवता या ईश्वर का श्राप वगैरह नहीं होता, बल्कि इसी दुनिया में इसके कारण छिपे होते हैं। तब से लेकर आज तक वैज्ञानिकों ने कंटिन्यूअसली बीमारी के कारण जानने के ऊपर रिसर्च की है और इंडीड वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। तो हमें भी अच्छे से समझ लेना चाहिए कि बीमारी आखिर आती क्यों है, क्या है उसके कारण, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे सेहत पर पड़ता है और हम जानते हैं कि हमारी सेहत से बढ़कर इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। दोस्तों, मैं डॉक्टर रफ़ीक आज के इस एपिसोड में बताऊंगा कि वो कौन कौन से कारण हैं जो हमें बीमार करते हैं। इन्हें हमें अच्छे से समझना होगा ताकि हम हमारे आरोग्य की अच्छी देखभाल करके एक निरोगी स्वस्थ जीवन जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सब में पहला कारण है इन्फेक्शन या संक्रमण। ये सबसे आम कारण है बीमारियों का। दोस्तों, कुछ जीव या कीटाणु होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगाई। जब ये हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, मुंह से खाने पीने के ज़रिए, नाक से सांस के ज़रिए, त्वचा से उसके फटने से, या हमारे जिस्म में कोई नेचुरल छिद्र होते हैं जैसे कि कान, आँख, पेशाब, लैट्रिन की जगह, या खून की नाली से आईवी के ज़रिए, तो ये हमें बीमार करने की क्षमता रखते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं? इनमें आते हैं गले की इन्फेक्शन जैसे फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, फेफड़े की इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, टीबी वगैरह, टाइफाइड भी इसी में आता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी इसी में आता है। वायरल इन्फेक्शन की जब हम बात करेंगे तो इसमें आम वायरल फीवर हम जो समाज में देखते हैं वो आता है, डेंगू फीवर आता है, आजकल जो पैंडेमिक चल रही है कोविड-19 की, वो भी दोस्तों वायरल इन्फेक्शन ही है, बर्ड फ्लू, और कुछ त्वचा के इन्फेक्शन जैसे कि हर्पिस जोस्टर, नागिन, या फिर कांजनिया या चिकन पॉक्स जिसे कहते हैं। HIV भी दोस्तों वायरल इन्फेक्शन है। जब हम पैरासाइटिक या परजीवी इन्फेक्शन की बात करते हैं तो उसमें आता है मलेरिया नंबर 1 पर, और अमीबियासिस या लूज मोशंस की प्रॉब्लम जो कि अमीबा से होती है। फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं, हमारे जहन में आता है त्वचा, बाल और नाखून की इन्फेक्शन जिसे टीनिया कहते हैं। महिलाओं में ये वाइट डिस्चार्ज या कैंडिडियासिस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इन इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। नंबर 1, आपकी साफ़ सफाई, हाइजीन, आपकी खुद की और आपके परिसर की। नंबर 2, आपका आहार, न्यूट्रिशन एकदम स्वस्थ और हेल्दी हो। नंबर 3, आपकी इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति अच्छे से हो। जब ये तीनों चीज़ें भी अच्छे रहती हैं, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन होता है, तो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल या एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स आपको लेने पड़ेंगे। तो ये थे इन्फेक्शन से होने वाले बीमारियां। अब देखते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बीमारियां या अस्वस्थ जीवन शैली से होने वाली बीमारियां। इसमें आता है वर्जिश में कमतरता, ज़्यादा तान तनाव के साथ रहना, वज़न का बढ़ना, नींद की पूरी ना होना, और कुछ बुरी आदतें जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन वगैरह। इनसे जो बीमारियां होती हैं उनमें आता है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा वगैरह। मोटापा कई बीमारियों की जड़ है। तो ये बीमारियां थी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या जीवन शैली में खराबी की वजह से। तीसरे नंबर पर आता है डिजीज़ ऑफ न्यूट्रिशन या आहार पोषण की बीमारियां। दोस्तों, न्यूट्रिशन ज़िंदा रहने के लिए हर जीव के लिए ज़रूरी है। इस न्यूट्रिशन आहार में अगर कुछ घटक का कुछ इम्बैलेंस हो जाए तो कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं। इनमें आते हैं एनीमिया यानी कि खून की कमी, जो कि आयरन और फोलिक एसिड की कमी की वजह से होती है। उसी तरह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत आम है क्योंकि हमारी यहाँ की ग़िज़ा में प्रोटीन्स की मात्रा वेस्टर्न ग़िज़ा के मुकाबले में काफ़ी कम रहती है। इसमें क्वाशरकर और मरासमस आते हैं। उसी तरह विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि हड्डियों का टेढ़ापन होता है। विटामिन ए की कमी से अंधापन या ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून वगैरह बहता है जिसे स्कर्वी कहते हैं। विटामिन B12 की कमी से नसों में कमज़ोरी देखी जाती है। बार बार मुंह का आना विटामिन B1, B2, B6 की कमी को दर्शाता है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा होता है। वो कौन से बीमारियां हैं जो ओवर न्यूट्रिशन या आहार के ज़्यादा लेने से होती हैं? इनमें नेचुरली बात आती है मोटापे की,
और उससे होने वाली बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह। तो आपका आहार काफ़ी मायने रखता है, उसे हमेशा बैलेंस रखें, उसमें के घटक आप बराबर से लें। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों साइकेट्रिक इलनेसेस या मानसिक बीमारियां। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था लैंसेट जर्नल में, जो काफ़ी रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल है। उसके मुताबिक 1990 से हमारे देश में लगातार मानसिक बीमारियों की संख्या में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। आजकल की फास्ट लाइफ, स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। दोस्तों हर 7 में से एक इंसान इस बीमारी से परेशान है। इनमें आते हैं चिंता फिक्र की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, नींद की कमी या साइकोसिस वगैरह। चिंता फिक्र को कैसे कम रखें, नींद को कैसे ठीक करें, इससे पहले भी वीडियो दे चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर उस लिंक को क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं। तो ये थी बीमारियां जो साइकेट्रिक इलनेसेस की वजह से होती हैं। दोस्तों बीमारियों का 5वां कारण है एंडोक्राइनल या अंतस्रावी बीमारियां। हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन, कॉर्टिजोल, पिट्यूटरी हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह। इन्हें कुछ ग्लैंड्स या कुछ गुदूद बनाते हैं। जब इन हार्मोन्स की जिस्म में इम्बैलेंस होती है तो कुछ बीमारियां जन्म लेती है, जिन्हें एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स या अंतस्रावी बीमारियां कहते हैं। इन बीमारियों में आते हैं डायबिटीज़, थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी, ऑस्टियोपोरोसिस या लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होने वाली बीमारियां। तो इनके लिए दवाइयाँ लेना ज़रूरी है, और साथ में आप एक्सरसाइज कर लें और अपना आहार भी अच्छा रखें तो और भी अच्छा है। बीमारियां होने का 6वां कारण है दोस्तों इम्यूनिटी की खराबी या डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति की कमज़ोरी। इसमें 2 प्रकार से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्फेक्शंस वगैरह लग सकते हैं। कभी कभी इम्यूनिटी में खराबी की वजह से हमारे शरीर के कुछ सेल्स कुछ एंटीबॉडीज़ बनाकर हमारे शरीर के कुछ भाग को दूसरा बाहर का फॉरेन पार्ट समझकर डैमेज कर बैठते हैं। मिसाल के तौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स जो इंसुलिन पैदा करते हैं, हमारे एंटीबॉडीज़ बीटा सेल्स को डैमेज कर देते हैं। उसी तरह से रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलई में भी हमारी बॉडी के कुछ एंटीबॉडीज़ हमारे जॉइंट्स वगैरह को ख़राब करते हैं। थायराइड भी इसी की मिसाल है। तो इन बीमारियों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि ये बीमारियाँ खुद से ठीक नहीं होती, इनके लिए उम्र भर दवाइयाँ लेना ज़रूरी होती है। 7वां कारण है वो है अबनॉर्मल सेल ग्रोथ की वजह से होने वाली बीमारियाँ या असामान्य कोशिका विकास की वजह से। दोस्तों हमारे जिस्म के जो सेल्स, कोशिकाएँ होती हैं, वो रेगुलर पैटर्न पर उनका डेवलपमेंट होता है। जब उनके डेवलपमेंट में इरेगुलरिटी आती है, वो अबनॉर्मली वो ज़्यादा मल्टीप्लाई कर बैठते हैं तो कुछ बीमारियों को जन्म देते हैं, जिसे ट्यूमर वगैरह कहते हैं। जब इन ट्यूमर में दूसरी तरफ फैलने की, अपने आजू बाजू की चीज़ों को ख़राब करने की क्षमता नहीं होती है तो उन्हें बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। याद रखना, ये हानिकारक नहीं होते, जैसे कि चर्बी की गांठ या कोई फाइब्रस टिश्यू की गांठ, तो एकदम बिनाइन यानी कि हानिकारक बिल्कुल नहीं होते। इसके अपोजिट में जब ये ट्यूमर के सेल्स कोई और दूसरी जगह पर जाकर शरीर के दूसरे भाग को ख़राब करने की क्षमता रखते हैं, आजू बाजू के अपने टिश्यू को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हें मैलिग्नेंसी कहते हैं या कैंसर कहते हैं। दोस्तों ये थोड़े से डेंजरस बीमारियां इनमें आते हैं, इनका इलाज करना तुरंत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं अगला कारण, डिजीजेस ऑफ एजिंग या उम्र ज़्यादा होने की वजह से या बुढ़ापे की बीमारियाँ। दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे सेल्स डिजेनरेट होते हैं, कमज़ोर होते हैं और कुछ बीमारियाँ पैदा हो जाती है। इनमें आता है अल्जाइमर्स डिजीज़ या डिमेंशिया, जिसमें दिमाग के कुछ सेल्स ख़राब हो जाते हैं। ये आमतौर पे फॉरगेटफुलनेस या भुलक्कड़पना जो बूढ़े लोगों में देखा जाता है वो इसमें हो जाता है। उसी तरह से पार्किंसंस डिजीज़ जो कि थरथराहट, कपकपाने की बीमारी है, घुटनों में, जॉइंट्स में चिकनाहट का कम होना, हड्डियों का घसे जाना, उसी तरह से हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ कैंसर जैसे कि प्रोस्टेट और बड़ी आंत के कैंसर, ये भी उम्र के ज़्यादा होने की वजह से होने वाले बीमारियों में इसका शुमार है। और मोतिया बिंदु भी यानी कि कैटरैक्ट जिसे कहते हैं, आमतौर पे 70 साल के बाद में ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं। 9वां कारण है दोस्तों जेनेटिक डिजीजेस या आनुवंशिक बीमारियाँ। इन बीमारियों का मेन कारण है हमारे डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम में खराबी। एक नॉर्मल सेल्स, एक नॉर्मल बॉडी के डेवलप होने के लिए एक नॉर्मल जीन, एक नॉर्मल क्रोमोसोम और एक नॉर्मल डीएनए ज़रूर लगता है दोस्तों। जब इनमें खराबी आ जाती है तो ये बीमारी का रूप धारण कर लेती है और बदकिस्मती से इसका कोई इलाज नहीं है।
इन बीमारियों में आते हैं मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर 21 में खराबी की वजह से होता है। बहुत ही बदकिस्मती की बीमारी है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन रहता है, चेहरा सही से डेवलप नहीं होता, हाथ पैर सही ढंग के डेवलप नहीं होते और बहुत अनफॉर्चुनेट होते हैं लोग जो इस बीमारी से मुतासिर होते हैं। उसी तरह से हंटिंगटन्स कोरिया यानी कि एक किस्म के अबनॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में, ये भी इसी में आता है। सिकल सेल एनीमिया यानी कि जो आरबीसी है वो एबनॉर्मल शेप के, दरांती के शेप के होते हैं और वो जल्दी से टूट जाते हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। और एक बीमारी है जिसे अल्बिनिज़म कहते हैं, रंगहीनता, जिसमें मेलाटोनिन की कमी देखी जाती है। हम देखते हैं कुछ लोग एकदम से फेयर और वाइट होते हैं, उनके जिस्म में मेलाटोनिन की कमी रहती है। तो ये सब बीमारियाँ दोस्तों जेनेटिक बीमारियाँ हैं, आनुवंशिक बीमारियाँ हैं। इसके बाद में देखते हैं आखिरी 10वां कारण बीमारियों का, फिज़िकल इंजुरीज़ या चोटों के कारण होने वाली बीमारियाँ। दोस्तों इनमें आते हैं फिज़िकल ट्रॉमा या यांत्रिक आघात, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या कोई भी हथियार से चोट वगैरह, ज़्यादा गर्मी की वजह से आग में झुलसना, आग से जलना, बर्न्स वगैरह, और ज़्यादा सर्दी की वजह से यानी टेम्परेचर जहाँ जिन जगह पर 0 से भी कम रहता है, फ्रॉस्ट बाइट ये नाम की बीमारी भी हो सकती है। करंट लगने से इलेक्ट्रिकल इंजरीज, ये भी इसी में आते हैं। तो फ्रेंड्स यही 10 कारण बीमारियां लगने के आपको समझाने थे ताकि आप अपने शरीर की अच्छी देखभाल करके एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कहना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।